देख रहे हैं पंचायत। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ जो जन आंदोलन हो रहा है सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, उनमें से कुछ ऐसी आवाज़ जुड़ रही है जिस आवाज़ को बुलंदी देने का काम हम करेंगे पंचायत के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि इन लोगों को क्या कहना है। सर, विरोधाभास क्या है? देखो, इस मामला में पहला तो कुछ मीडिया के लोगों को, जैसा बड़ा बड़ा चैनल चला रहा है, आप लोग नहीं होता तो हम लोग का आवाज़ दबा रहता। क्यों दबा रहता? कि हम सच्चाई पेश करते हैं। जैसा मैं कहता हूं कि दाऊद इब्राहिम का हाथ है तो मीडिया चैनल का जो है कैमरा रुक जाता है और यहाँ से फ़ोटो ले जाने से भी उसका मालिक जो है चलने नहीं देता है। ये सच्चाई है। मीडिया के अंदर भी ये करप्शन है और ख़ास करके मैं खुला बोलता हूँ, 10 नंबर जनपद में बैठा हुआ परदेसी भाभी का आदेश फौरन पहुँचता है कि टीडी सिंह का इसको नहीं चलाया जाए। काहे को कि हम सच्चाई पर लाते हैं। जैसा दीपिका पादुकोण है, दीपिका पादुकोण के बारे में हमारे पास वो सबूत है, सरकार को दे रखा है कि दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर है आपका ड्रग का और वो उसके ऊपर काम कर रहा है। उसको चोट पड़ता है और दाऊद इब्राहिम का नाम लेते साथ बंद हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार का नाम लेते साथ बंद हो जाता है, पाकिस्तान का लिंक के बात करने लगने से बंद हो जाता है। और जब जिस वक्त मैं जया बच्चन जी का नाम लेकर ये कहता है कि आप संसद को क्यों मिसयूज़ कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको याद दिलाया जाता है कि सलमान खान उसका जो हुआ बहू से पहला उसके साथ जो है क्या बदतमीजी किया जाता है, उस सच्चाई को लोग सुनने को तैयार नहीं हुआ। सर, इतनी पावर कहाँ से आती है? क्या लगता है बॉलीवुड कहीं ना कहीं दाऊद के इलीगल पैसों को लीगल बनाने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहाँ के जो स्टार्स हैं वो दाऊद के जी हजूरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम लोगों की आंख में कहीं ना कहीं धूल झोंका जा रहा है। मेरा कहना ये है कि बॉलीवुड को बैन कर दिया जाए। बॉलीवुड दाऊद का चल रहा है। दाऊद का मतलब उसका जो आमदनी है यहाँ पर सीपीएम को दिया जाता है। आपको याद होगा आज़ादी से पहला, मैं इतिहास बड़े लोग हमारा सब साथ देंगे क्योंकि ये सच्चाई है, 20,000 सीपीएम का केडर पाकिस्तान जो जगह बना है वहाँ पर वो लोग को भेजा गया और भेज के ये केडर जो है इसके ऊपर काम किया। इससे पहला तो जिन्ना कुछ नहीं कर पा रहा था, इसके मदद से किया। और ये कितना गद्दार है आपको एक सीपीएम के बारे में बताऊंगा। सीपीएम जो है आपको जब जिस वक्त यूपीए 1 था, मैं अभी का बात करता तो वो बोलेगा कि इनके साथ कुछ मामला है। यूपीए 1 में जब जिस वक्त न्यूक्लियर डील हुआ तो उस वक्त का रिकॉर्ड को आप लोग थोड़ा पीछे जाके देखिए। उस रिकॉर्ड में बिल्कुल साफ दिखेगा यूपीए 1 को गिराने के लिए सीपीएम ने पूरा ताकत लगाया है। ये सच्चाई है। उनमें से किसी ने भी ये कहे कि मेरा बात गलत है तो हम तो उसको चैलेंज करता हूँ, कहीं भी किसी नेशनल चैनल में मुझसे बात करें। सर, तो ये तो सीपीएम की आदत है कि कभी भी फ्रंट पे आके लड़ाई नहीं लड़ती है, ये बैकडोर से लड़ाई लड़ती है, लोगों के माइंड को कैप्चर करती है, यूथ को भड़काती है। तो ये तो सीपीएम की आदत है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ सुशांत के केस में जो हुआ और जिस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है सर, और दिशा भी हमारे देश की बेटी थी लेकिन उसका नाम भी नहीं आता अगर सुशांत के मुद्दे को नहीं उठाया जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? सुशांत सिंह राजपूत ने, इसलिए तो मैं ये बात को उठा रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ने दाऊद इब्राहिम का ऑफर को ठुकराया, तब से ये बात चलने लगा। इस ऑफर की बात करें? ये आपको 2-4 साल पहले की बात है, नहीं तो वो नहीं मरता। अच्छा। उन्होंने साफ ठुकरा दिया, बोला कि जो है हम आपके अंडर में नहीं आएगा। अच्छा। और जो भी इनकार करते हैं आप उसको इसी तरीक़ा से किया जाता है और ड्रग के माध्यम से किया जाता है, ये पक्का बात है। और आपको एक बात बताऊं, इस मामला के अंदर चाइना का लिंक भी है। चाइना का लिंक भी है, जो वहाँ पर हीरोइन बनता है, वो हीरोइन जो बनता है ड्रग, उसके ज़रिए भी ये सब होता है। ये आपको हमारा पड़ोसी देश है बर्मा म्यांमार कहा जाता है, उस देश के अंदर भी बहुत से वहाँ का बागी बहुत से संगठन जो है हीरोइन नाम का ड्रग को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। तो क्या लगता है अगर सुशांत की हत्या नहीं की जाती तो बहुत से ऐसे राज थे जो खुलकर सामने आ जाते? नहीं, ये
सुशांत को मैं इसलिए शहीद का दर्जा देने के लिए मांग करता रहा। सुशांत के ये शहादत ने हमारे बॉलीवुड के अंदर छुपा हुआ बहुत से क्या बोलता है कि जो पर्दे के पीछे है वो सबको सामने लेके आया है कि उसका तकदीर था और लोगों का प्यार जुटा हुआ था। और देखो, हम भारत में किसी के साथ प्यार जुट जाता है तो हमारा साथ जो है उनका दुख के ऊपर जो लोगों का बहुत से ध्यान जाता है, उस ध्यान के बाद आता है। इसमें बहुत दिया जया बच्चन जी है, उन्हें अपना एक निकाब के पीछे का एक चेहरा दिखा दिया, ये दिखा दिया कि मैं दलाली करता हूँ जी, क्योंकि उसको बहुत से लोगों ने बहुत से तरह से बोला। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, दलाली मत कीजिए। आपका जो समाजवादी नाम से जो चल रहा पार्टी है वो हमेशा से पलवारबाजी चलाते हैं, दुनिया देख रहा है। और ये पलवारबाज जो है इस देश को गुलाम बनाकर इस देश को लूटने का काम करते हैं। ये काम को सिखाने वाला नेहरू पलवार है, ये पलवार के वजह से है। मैं आज को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, भारत सरकार को मेरा मांग है कि सोनिया नाम की परदेसी भाभी के खिलाफ आप क्यों कुछ भी नहीं कर रहा है, क्यों उसको एक्शन लेने से कतरा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर है, तो उसके साथ एक्शन लेने में क्यों है, सबको पता क्यों कतरा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या हम लोग कोई नहीं, हमारे ऊपर जो अटैक हुआ 2-3 बार अटैक हो चुका है, 2-3 तरह से अटैक हुआ है, जानलेवा हमला है। आज भी मैंने बहुत कुछ बोल गया, हमारे पीछे दाऊद इब्राहिम का भी आ जाएगा और आपका ये जो शिवसेना का भी बहुत से अटैक आएगा। लेकिन आप जैसे लोग जो डर को पीछे रखकर अब आवाज़ बुलंद करने में विश्वास रखते हैं, क्या लगता है कि ये आवाज़ कहाँ तक जाके रुकेगी? तो हम लोग को मरने जीने पर कुछ फिक्र नहीं होता है, मरने जीने से हम लोग कुछ मतलब नहीं रखता है। हम लोग मरने को तैयार है, देश के लिए मरने को तैयार है। जितना हम लोग को घूमना था आधा दुनिया घूम चुका है। मैं प्रोफेसर रहा, मैं पढ़ाया लिखाया, मैंने बैंक का डायरेक्टर रहा, बहुत से काम किया और खुद बहुत से बिजनेस किया। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है, ना दाऊद इब्राहिम से डर है। दाऊद इब्राहिम भी हमारे आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, अपने आप को कहता है। दाऊद इब्राहिम को कहिए हिम्मत है तो हमको आके छेड़ के दिखाए। मतलब चाहे जो हो जाए इंसाफ लेकर रहेंगे, इंसाफ लेके रहेंगे। धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाकर ही हम बैठेंगे और इसी तरीका से। और वहाँ का 2 संतों का मामला है, उसको भी हमें इंसाफ दिलाने के लिए जा रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार आज तक सीबीआई को नहीं सौंपा। क्यों पुलिस के पीछे घुमा के लोगों को टाइम पास कर रहा है, क्यों कतरा रहा है, उसका सवाल उठाइए। इंसाफ चाहिए आपको। बताइए सर, आपको क्या चाहिए? इनको तो इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसाफ चाहिए, मुझे भी चाहिए और मेरी मंडली को और सबको, पूरे भारतवर्ष को इंसाफ चाहिए और दुनिया को इंसाफ चाहिए। ठीक है, जो भी गलत है, गलत चीज़ बाहर निकल के आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए मेरे को एकदम से। मैं बड़ा ईमानी शायर हूँ, आपको मैंने पहले भी बोला है, तो मैं ईमानी शायर हूँ और मेरी सबसे जुदा पहचान है। इस ईमानी शहर में ईमान का ही सौदा होने लगा है। जिस तरह से गलत के खिलाफ कोई खड़ा होता है उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, इनफैक्ट उसकी हत्या ही कर दी जाती है। हम बात करते देश की बेटी की सुरक्षा की। अभी कल आपने देखा कि यूपी सरकार को किस तरह से वामपंथियों ने घसीटा, लेकिन कोई राजस्थान की बात नहीं करता, कोई दिशा सालियान की बात नहीं करता। सर, क्या दिशा इस देश की बेटी नहीं थी? हाँ, बेटी क्यों नहीं थी, दिशा भी थी, निर्भया थी और दिव्या भारती भी थी। सारी देश की बेटियां हैं, ये भी बेटी हैं, सारी की सारी बेटियां जो देश की इतनी है। नारी शक्ति है, आधी आबादी है ये। और अभी इन्होंने बड़ा अच्छा साहब ने बोला कि डर है भैया, डर आदमी को, डर से निडर बनना पड़ता है आदमी को। तो डर रखना है तो उसका डर रखो ना, उससे डरो। उसको तो समझते नहीं लोग, 4 पैसे आ जाते हैं तो वो बन गया जी मैं तो सेलिब्रिटी हो गया हूँ, मैं किसी को भी खरीद लूँ, किसी को भी ख़त्म कर दूँ। तो ये कब तक चलेगा? इसकी सफाई ज़रूरी है। और सवाई खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, वो जानता सच ये रखता वो नज़र है कि गलत करना तो दूर है, गुनाह सोचना भी इंसा होने के लिए पहली वो डगर है रखता वो नज़र है बात राज की कहते सबसे बसीन जो चले ईमान पे, मज़े में वो सफ़र है रखता वो नज़र है।
इससे ज़्यादा क्या लिखूँ, मैं तो कलम तोड़ देता हूँ। मेरे पास ऊपर से पावर आती है, मैं आसमानी शायर हूँ, जो ज़मीनी नहीं हूँ मैं, ठीक है। ज़मीन पे रहता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी बातचीत उससे होती है। मैंने उसको पकड़ा है जो हर किसी के हाथ में नहीं आता, बड़े बड़ों के हाथ में नहीं आता, वो ऐसे नहीं आता, वो थोड़ा बहुत मेरे हाथ में आया, थोड़ा बहुत अभी और हासिल करने की जी धन्यवाद, थैंक यू। जी मैम आप बताइए, इन्होंने बात की ऊपर वाले की, इन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर से इनको पावर आता है, तो आपके अंदर कहाँ से पावर आ रहा है इस जन क्रांति में शामिल होने के लिए, और आप क्या उम्मीद रखती हैं? मेरे अंदर पावर मेरे अंदर से ही आ रहा है, और यहाँ पे जितने लोग भी आप देख रहे हो वो सुशांत के जस्टिस के लिए ही आए हैं। और अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया था इनसे कि क्या उनको लड़कियाँ महाराष्ट्र की नहीं दिखती हैं, राजस्थान की नहीं दिखती हैं, दिशा शालियान नहीं दिखी, नहीं दिखी, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। क्योंकि मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आज जो नेता हाथरस जा रहे हैं उस लड़की के मरने पर, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी लड़की, जब उसकी खबर आई थी तब क्यों नहीं मिलने गए थे हॉस्पिटल? जब आपको इतना दर्द था उस बच्ची का, क्यों नहीं तब उसकी मदद करी? आज जब वो उसके मरने का इंतजार किया, ऐसा क्यों? अब उसके मरने का इंतजार किया, और मरने के बाद अब राजनीति कर रहे हो आप। दिशा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए आपने? सुशांत के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाए आपने? तो दुनिया को दिख रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जो उनकी बस की बात नहीं रह गई है अब, ये है। और सुशांत के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ मोदी जी से कि इस केस में जस्टिस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस केस में जस्टिस नहीं हुआ तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा होगा, और जनता इंसाफ तो लेकर ही रहेगी, चाहे जैसे ले इस केस में। धन्यवाद।